फ्री हैंड मिला था आपको लीडरशिप से कि आप जाइए ऑन ग्राउंड, आपके जो टारगेट्स हैं मिलिट्री टारगेट्स हो या फिर टेरर टारगेट्स हो, उनको इंगेज कीजिए पूरी तरीके से और जवाब दीजिए पहलगाम का? बिल्कुल क्लियर है आपका। देखिए, पॉलिटिकल डायरेक्शन बहुत क्लियर था। उन्होंने बोला है कि हमने टारगेट जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके जो आका है, जो भी उसका इकोसिस्टम है, उसको हमने ख़त्म करना है। उसके ये पॉलिटिकल डायरेक्शन है। उसके बाद कैसे करना, कब करना, किसको टारगेट करना, उसकी पूरी प्लानिंग मिलिट्री वालों ने ही करी थी। उसके अंदर सारा इंटेलिजेंसी एक साथ मिल गए थे और मिलिट्री के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिल गए थे। जो हमारे साइबर, ईडब्ल्यू और स्पेस वाले भी ऑर्गन वो भी मिल चुके थे। तो जो प्लानिंग पार्ट था और कब करना, कैसे करना, वो पूरी फ्रीडम हमारे को मिलिट्री कमांडर्स को दी गई थी। और उसका नतीजा आपने देखा कितना एक्यूरेटली कोऑर्डिनेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पूरा एक तरीके से उसको एक नुकसान पैदा किया। सर, ऑपरेशन सिंदूर या फिर अगर आप इज़राइल, रशिया, फिर अज़रबैजान, इनके जो मॉडर्न वॉरफेयर देखते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, रॉकेट्स, मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैमिकाज़ी ड्रोन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने इन सब का इस्तेमाल करके कोशिश की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ऐसे में मॉडर्नाइजेशन प्लान आपका क्या है, क्या रोड मैप है? देखिए, वारफेयर हर हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले वो लड़ाई के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो देश की मिलिट्री एम्स हैं या नेशनल एम्स को हम अच्छे से सुरक्षित रख सकें। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिर्फ एक जवाबी सैनिक कार्रवाई नहीं था, लेकिन ये नए युग की सैनिक रणनीति का प्रदर्शन भी था, जिसको कि 90 घंटों के अंदर पूरी दुनिया ने इसको देखा। क्योंकि आज के दिन वारफेयर टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जो भी आप लड़ाई में लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति देश विदेश के अंदर उसको अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहा है। तो जो काबिलियत मॉडर्नाइजेशन की इंडियन मिलिट्री ने इसमें डेमोस्ट्रेट करी, वो एक अलग ही तरीके की काबिलियत थी। क्योंकि आज का किसी भी युग में 4 दिन के अंदर अपने पड़ोसी या एडवर्सरी देश को घुटनों पे टिकाना, ये ऑपरेशन सिंदूर का एक खास मकसद था, जिसके अंदर मॉडर्नाइजेशन और पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेशन हमारी मिलिट्री ने उनको दिखाया। ये क्योंकि हमने जब भी उसको टारगेट किया, जब हमने आतंकवादी टारगेट करे, बिल्कुल प्रिसीजन, पॉपुलेशन के अंदर आपने देखा होगा जहाँ भी उनका आतंकवादियों का घर था, उसको पॉपुलेशन अंदर टारगेट किया गया, साथ वाले घर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इतनी प्रिसीजन थी वहाँ पे। और जब उनके मिलिट्री टारगेट किए गए, वो भी एक्यूरेटली, चाहे उनका रनवे था, चाहे उनका एयरक्राफ्ट का हैंगर था, चाहे वो उनका एक सिस्टम था जो रडार सिस्टम, उसी को टारगेट किया गया, एक्यूरेटली उसको टारगेट किया गया। ये कैसे हुआ? इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी, नई तरीके की वार फाइटिंग, हमारे जो टीटीपी बोलते हैं, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेसेस, सबको रिफाइन किया गया। और एक जो कंट्रोल सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, उसको भी अडॉप्ट किया गया। तभी सभी ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा था। 22 मिनट के अंदर सारे टारगेट एक साथ डिस्ट्रॉय करना, ये बिना नेटवर्क के नहीं हो सकता है। और जब दुश्मन हमला करता है, वो किसी भी टारगेट को हमारे के ऊपर नुकसान क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मॉडर्नाइजेशन, नेटवर्किंग इतनी अच्छी थी कि उसका कोई भी हमला हमारे ऊपर सक्सेस नहीं हो पाया। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय सेना ने ये डेमोस्ट्रेट किया कि जो हमारी कोशिश पिछले 10-15 साल से मॉडर्नाइजेशन की चल रही हैं, उसका अभी इम्पैक्ट हुआ है। और अभी हम दुश्मन को अपना डिफेंस और दुश्मन का नुकसान नई टेक्नोलॉजी से पक्का से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अब देखें तो आगे भी ये चेंजेस चलते रहेंगे। ये मॉडर्नाइजेशन ख़त्म नहीं होता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नए डिफेंस सिस्टम बनते रहते हैं। अभी देखें आप, सिंदूर के अंदर जो सिस्टम लगे थे उसमें अपने कौन कौन से थे? ब्रह्मो सिस्टम अपना था, जैसे मैंने बोला, और बहुत ही एक्यूरेट था और बहुत ही खूंखार था कि उसको दुनिया के अंदर रिकॉग्निशन हो गई। अभी जो यूएई के अंदर हमारा अभी वहाँ पे एक डिफेंस इकोसिस्टम लगा था, बहुत से वेंडर्स बाहर से देशों से आके उसके ऊपर अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली आकाश वेपन सिस्टम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बहुत अच्छे तरीके से हमारे एयरफील्ड्स को डिफेंड किया और किसी भी एयरफील्ड को नुकसान नहीं होने दिया। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम जो डेवलप किए गए थे और लॉइटर अम्यूनिशन, वो भी अच्छे तरीके से किए गए। और पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है, जिसको कि हम पूरा नेटवर्क के साथ पूरा डिफेंस एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, जो कि एक डेमोस्ट्रेशन के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको इस्तेमाल किया गया। ये सारे सिस्टम हमारे देश के अंदर बन रहे हैं
और इसको हमने आगे लेके जाना है। और इसके लिए बहुत से रास्ते सरकार ने दिए हुए हैं, जो कि इसके अंदर साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको नाम दिया गया है मेक इन इंडिया, आईडेक्स, स्टार्टअप, और बहुत सी फंडिंग के साथ है। आज समय कम है, लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है MOD की वेबसाइट के ऊपर।